application, magnetic field due to solenoid, और लिखेंगे आप inside solenoid, inside a solenoid. ठीक है, ओके. अब ये सॉलिनॉइड क्या है, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, और यहाँ पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे डिटेल में सॉलिनॉइड क्या है. ठीक है, इस तरह से वो कैलकुलेट हमें मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बाहर से अगर यूज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन मेजर करने के लिए तो बहुत लेंथी होगा. तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे आपको किसके बारे में, अबाउट द सॉलिनॉइड. ठीक है, अब ये सॉलिनॉइड क्या है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड. इससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं. इज क्लियर टू यू? इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. अब ये जो सॉलिनॉइड होता है, सो फार इट इज कंस्ट्रक्शन इज कंसर्न्ड, इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग इंसुलेटेड वायर, जनरली कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर होती है, विच इज wound on an insulating cylindrical frame. ठीक है, like this I will show you. Take a cylindrical frame, non-conducting, प्लास्टिक का होना चाहिए या कार्डबोर्ड का होगा वो भी चलेगा. ठीक है, non-conducting insulating frame, ठीक है ना, cylindrical frame बहुत लंबा होना चाहिए. And then take what insulated copper wire, insulated, उसके ऊपर insulation होनी चाहिए, उसी को कहते हैं insulated copper wire, very long insulated copper wire. And now start winding it over this cylindrical frame like this I am showing you here. एक एंड यहां से रख दिया, होल्ड इट, इसको बांध रखा, इसके ऊपर then wind this insulated copper wire closely and tightly over this cylindrical frame like this. जिस तरह से मैं दिखा रहा हूं इसी तरह से go on winding it. ये तो छोटी वायर है, ये बहुत लंबी होनी चाहिए, जितनी लंबी होगी उतना ही ज्यादा होगा, उतना लंबा ये सॉलिनॉइड बनेगा. जितना लंबा सॉलिनॉइड होगा और उस पर ये जो टर्न्स होंगी टाइटली एंड क्लोजली वाउंड होंगी, उतना ही ज्यादा अच्छा होगा, उतना ये आइडियल सॉलिनॉइड के करीब जाएगा. एंड आइडियल सॉलिनॉइड मीन्स ए सॉलिनॉइड ऑफ इनफिनिट लेंथ. ठीक है, उसको कहते हैं व्हाट, आइडियल सॉलिनॉइड. इस तरह से ये छोटी सी कॉइल बन गई, इस तरह से गो ऑन वाइंडिंग इट. ठीक है ना, अगर बहुत लंबी वायर होगी तो उसको कंटिन्यूस वाइंड करना, इतना बड़ा सॉलिनॉइड बनना चाहिए. तो बट कीप इन माइंड, इसका जो रेडियस होना चाहिए डायमीटर शुड बी वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द लेंथ ऑफ द सॉलिनॉइड. ठीक है ना, इसका जो रेडियस या डायमीटर होगा ये बहुत कम होना चाहिए एज कम्पेयर टू व्हाट, द लेंथ ऑफ द सॉलिनॉइड. ठीक है, ये सॉलिनॉइड कॉइल बन गई बाय winding the long insulated copper wire on this non-conducting insulating cylindrical frame closely and tightly. ठीक है, these are the loops. ये देखिए 1 2 3 4, इनको टर्न्स भी कहते हैं. these are called turns. इसको मैं यहां से निकाल सकता हूं बाहर. this is a solenoid coil. is this clear? ये स्ट्रेट होना चाहिए, स्ट्रेट solenoid coil. अब इसके बीच में कुछ नहीं है, इसको कहते हैं ear core solenoid. अगर हम सॉफ्ट आयरन डालेंगे इसके अंदर, सिलेंडर को सॉफ्ट आयरन कोर, तो दैट इज कॉल्ड आयरन कोर सॉलिनॉइड. उसको हम कहते हैं आयरन कोर सॉलिनॉइड. इज दिस क्लियर? तो आयरन कोर की इंपॉर्टेंस क्या है वो हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे. तो अगर एयर होगा तो एयर से क्या होगा, अगर मैं सॉफ्ट आयरन इसके बीच में डाल देंगे तो क्या होगा, वो दीज थिंग्स विल बी डिस्कस्ड लेटर. ठीक है, अब देखिए बेटा, अब यहाँ पे ये जो लूप्स है ना, ये थोड़ा दूर दूर है, ये सॉलिनॉइड बहुत क्लोजली एंड टाइटली बाउंड होती है. ईच लूप और इसमें जितने भी लूप्स है दे आर इन फिजिकल कांटेक्ट विद ईच अदर विद इंसुलेशन इन बिटवीन. ठीक है ना, लूप्स आर इन फिजिकल कांटेक्ट विद ईच अदर. ठीक है ना, कंसेक्यूटिव लूप्स विद एन इंसुलेटिंग इन बिटवीन. उनके बीच में खाली इंसुलेशन होती है, बाकी वो फिजिकली टच करते हैं आपस में. इज इट क्लियर? ज्यादा दूर दूर नहीं होनी चाहिए. These are called turns. How many turns are there in this coil? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 turns are there in this solenoid जो मैंने बना दिया आपके सामने. ठीक है, अब इसके इस तरह से 2 एंड्स है, एक एंड यहां से है, दूसरा एंड यहां से है. Is it clear? These are the 2 ends. As soon as the current is passed through
वन एंड, ठीक है ना, ये करंट यहाँ से बाहर आएगी, यहाँ से करंट रहेगी तो यहाँ से बाहर आएगी। व्हाट विल हैपन, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट, जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा इनसाइड, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बहुत ही स्ट्रांग होगा, जो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड होगा वो वीक होगा। अब अगर ये जितनी इसकी लेंथ ज्यादा होगी, जो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड होगा वो वीक होता जाएगा, ठीक है। तो जितना वो वीक होगा, तो आइडियल अगर हम ले लेंगे आइडियल सॉलिड, तो आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो नियरली जीरो होगा। इज दिस क्लियर? तो यहां पे मैं दिखा दूंगा, टेक है सिलेंड्रिकल फ्रेम, एक सिलेंड्रिकल फ्रेम ले लेंगे यहां पे हम, सिलेंड्रिकल फ्रेम, दिस इज सिलेंड्रिकल फ्रेम। इज दिस क्लियर? इस फ्रेम का जो रेडियस है, सपोज R with the radius of this cylindrical frame. Is this clear? And now take a long insulated copper wire and go on winding it. इसको इस पर हम वाइंड करेंगे like this. क्या मैं दूर दूर दिखा रहा हूं, मगर ये दूर दूर नहीं होती है, नजदीक होती है। दूर दूर इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। ईच लूप इस तरह से, this is the other end, this is the first end, this is the second end of this coil. Is this clear? तो करंट इस तरह से, मान लीजिए करंट इज पास थ्रू दिस एंड आई, तो इस तरह से जाएगी, दिस वुड बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू ईच लूप ऑफ द सॉलिनॉइड कॉइल, ठीक है। जैसे मैंने अभी सॉलिनॉइड बना दिया, उसमें 23 लूप्स हमने रख दिए। इस तरह से जितने ज्यादा लूप्स होंगे उतनी ज्यादा बेटर होगा, उतनी ज्यादा लेंथ होगी। इज दिस क्लियर? एंड कीप वन थिंग इन माइंड, द लेंथ, सपोज L विद द लेंथ ऑफ द सॉलिनॉइड, ये जो लेंथ है इट शुड बी ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द सॉलिनॉइड। अगर मच ग्रेटर होगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा आउटसाइड वो नियरली जीरो होगा। इज दिस क्लियर? दैट द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड इज जीरो, और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इनसाइड वो होगा मैक्सिमम। इज दिस क्लियर? ओके। अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी इनसाइड, ठीक है, इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो होगी क्लोजली पैक्ड एंड स्ट्रेट लाइंस। तो यहां पे मैं दिखा दूंगा ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस straight inside, straight and closely packed means strong magnetic field, and equally spaced parallel lines means uniform magnetic field like this. तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म होता है, ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज देयर इनसाइड। अगर आइडियल सॉलिनॉइड होगा, बहुत लॉन्ग सॉलिनॉइड होगा, तो मिडिल रीजन में तो एग्जैक्टली वो यूनिफॉर्म होगा और स्ट्रॉन्गेस्ट होगा जो मिडिल रीजन होगा, ठीक है। दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। These are the magnetic field lines. Equally spaced parallel lines almost. This is the axis of the, मान लीजिए यहाँ पे एक्सिस है, जो एक्सिस पे जो लाइन होगी वो स्ट्रेट जाएगी बाहर इस तरह से, एक्सिस ऑफ द सॉलिनॉइड। जो इसके बाद ये वाली लाइन होगी, ये बाहर आएगी, थोड़ा थोड़ा डिविएट हो जाएगी फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस, ये भी धीरे धीरे डिविएट हो जाएगी, ये भी इसी तरह से यहां से भी। इसी तरह से यहां दिखा सकते हैं।
these are the magnetic field lines. These are the magnetic field lines. अब बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी वो इस तरह से होगी, दूर दूर. और आइडियल मैग्नेटिक फील्ड होगा तो आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलमोस्ट जीरो. So this bar magnet, this solenoid acts just like a solenoid. जिस तरह solenoid होता है, it has two ends. उसके भी two ends होते हैं. उसका एक एंड नॉर्थ, एक एंड को नॉर्थ कहते हैं, दूसरे एंड को साउथ एंड कहते हैं. इसी तरह से इसमें भी नॉर्थ एंड और साउथ एंड होता है. इज दिस क्लियर? अब जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, वो क्या होगी? इट इज गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल. अगेन राइट हैंड थंब रूल. इस तरह से होल्ड योर राइट हैंड so that the curvature of fingers gives the direction of what? Current in each loop. Current is like this. इस तरह से है. Clockwise में जब यहाँ से देखेंगे, is this clear? तो stretch thumb क्या है? It is the stretch thumb is inwards. अंदर से. तो जो direction of magnetic field होगी वो इस तरह से होगी, inwards. Inward direction. Is this clear? Anyway, यहां से बाहर आ रही है, जहां से बाहर आ रही है वो है नॉर्थ एंड, जो जहां से अंदर जा रही है वो है साउथ एंड. दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. इनकी डायरेक्शन भी मैंने बता दी. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड और ऑलमोस्ट पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड एंड क्लोजली पैक्ड. ठीक है? सो इट मींस दैट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इज वेरी स्ट्रांग एज कंपेयर्ड टू मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, एंड आउटसाइड इट इज नियरली इक्वल टू जीरो, बट इनसाइड इट इज मैक्सिमम स्ट्रॉन्ग. ठीक है? ओके. इन दिस केस अब हमें क्या करना है? वी हैव टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इनसाइड सॉलिनॉइड. हम यहां पे कैलकुलेट करें मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इनसाइड कितना स्ट्रांग होगा और किसके बराबर होगा. दिस इज क्लियर टू यू. फॉर दैट वी हैव टू अप्लाई एम्पियर्स लॉ. तो एम्पियर्स लॉ यूज करना है. तो एम्पियर्स लॉ यूज करने से पहले हम क्या करेंगे? वी विल select an Amperian loop, closed path. तो closed path in this case हम क्या लेते हैं? For our convenience, rectangular loop लेते हैं. Suppose here is the point of oscillation somewhere here, A at which या P ले लेंगे. P is the point of oscillation. ठीक है? P is the point of oscillation at which the magnetic field induction is to be calculated. Okay? P यहाँ पे लिखूंगा मैं. P is the point of oscillation. Magnetic field induction हमें बताना है कितना होगा inside. Suppose B is the magnetic field induction at point P. Is this clear? अब हम Amperian path ले लेंगे. Draw a rectangular path passes through this point of oscillation. ठीक है? इस तरह से. This is the Amperian path. So selected. Suppose Amperian path का हम नाम रखेंगे RSTU. is the Amperian path, rectangular path of length जो यहाँ से यहाँ तक है. Suppose L1 is the length and L2 is the breadth, ST. L1 यहाँ भी है, यहाँ भी L1, ये L2 है, यहाँ से भी L2 होगा, because it is a rectangle, opposite sides are equal and parallel. Is this clear to you? And is passing through the point of oscillation P. तो P पे हमें क्या बताया? magnetic field induction. Is this clear? तो आप एम्पियरन लूप जो हमने ले लिया, तो इसकी डायरेक्शन हम क्या देंगे? इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन. सो व्हाट इज डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइन? इट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो इसकी भी डायरेक्शन देंगे हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ये तो फिर S और से S, फिर S से जाएगा T, इसीलिए फिर T से U, U से फिर वापस R. सो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमने दे दी इस पाथ की. इज दिस क्लियर? एंड नाउ वी विल यूज एम्पियर्स लॉ हियर. Ampere's law. According to Ampere's law, the magnetic field induction at point P is given by the line integral. According to Ampere's law, the line integral of the magnetic field induction. So we have to divide this path into large number of elements. Consider one element here at point P. यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं हम. This is the element. इसकी लेंथ क्या है? DL. B its length. Is this clear? And its direction is in the direction of magnetic field line. So इस पॉइंट में magnetic field
क्या होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स राइट, सेम, इज इट क्लियर? इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई नेट। Okay, फिर नंबर 1, I net is the net current pass threading through the area bounded by the loop। यहां पे हम assume करेंगे, सपोज n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सॉलिनॉइड। लेंथ ऑफ द सॉलिनॉइड, सॉलिनॉइड है, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे सॉलिनॉइड बनाया था, इसने हमने टोटल लाइन्स, टोटल टर्न्स कितनी थी, 23 हमने काउंट की थी। यहाँ पे भी कुछ टर्न्स होंगी, ठीक है, और यहाँ पे हम ले लेंगे पर यूनिट लेंथ, यानी यूनिट लेंथ 1 सेंटीमीटर में या 1 मीटर में कितनी टर्न्स है, वो हमने एज्यूम किया n विद द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगर यूनिट लेंथ में n टर्न्स है तो 1 सेंटीमीटर n टर्न्स है, तो 2 सेंटीमीटर में कितने टर्न्स होंगी, 2n, 3 सेंटीमीटर में कितनी टर्न्स होगी, 3n, 4 सेंटीमीटर में 4n, एंड सो ऑन। इफ n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, अब इसकी लेंथ कितनी है, l सेंटीमीटर, देयरफॉर द नंबर, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स passing through या threading through the loop, एम्पियर लूप, आई एम टॉकिंग अबाउट एम्पियर लूप। एम्पियर लूप में से कितने टर्न जा रही है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है 1 2 3 4, इसी तरह से कुछ होंगी नंबर ऑफ टर्न्स पास थ्रू द लूप, रेक्टेंगुलर लूप। इसकी लेंथ है l, तो 1 सेंटीमीटर में n टर्न्स है, 2 सेंटीमीटर 2n है, तो l सेंटीमीटर में कितनी होगी, nl, तो यहाँ पे लिखेंगे nl टर्न्स, और पासिंग थ्रू व्हाट, or threading through the area bounded by the imperial loop. Is this clear? If I is the current passing or flowing through the solenoid, अगर I करंट इसमें फ्लो हो रही है, I is the current, ठीक है, then net current threading या passing through the loop, area bounded by the loop, तो उसमें कितनी करंट जा रही है, अगर एक कंडक्टर इसमें जा रहा है लूप में, ये लूप है, अगर एक कंडक्टर जा रहा है तो I करंट है, अगर 2 कंडक्टर्स इस तरह से जा रहे हैं, 2 कंडक्टर्स, कंडक्टर एक ही है मगर ये 2 बार इसमें जा रहा है, तो I इसमें जा रहा है, इसमें I जा रहा है, 2I, तो अगर इसी तरह से ये तीसरी बार जाएगा इसमें इस तरह से, तो 3I, हाउ मेनी टर्न्स आर पासिंग थ्रू इट, हाउ मेनी कंडक्टर्स आर पासिंग थ्रू NL, तो एक वायर में करंट है I, तो NL में कितनी होगी, I net is equal to INL. This is the net current threading through the area bounded by the loop, impedance loop. Is this clear? Okay, ये I net हमें पता चल गया। अब हम ये यूज करेंगे यहाँ पे, so we can get, और फिर ये इंटीग्रल सॉल्व करना है। इंटीग्रल ओवर ए क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड पाथ क्या है, RSTU, RSTU पाथ का नाम भी रखेंगे, इट्स अ क्लोज्ड पाथ, RSTU, R is a closed path. Is this clear? RSTUR, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, BDL cos of theta is equal to mu naught I net. What is I net? It is I times NL. Is this clear? Okay. अब ये देखिए, ये जो इंटीग्रल है ये एक साथ हम इकट्ठे पूरे लूप के लिए सॉल्व नहीं कर सकते। अगर पूरा लूप ले लेंगे तो व्हाट अबाउट बी, यहाँ पे बी है, R टू S B है और वो कांस्टेंट है, S टू इस पॉइंट तक भी B है, वो कांस्टेंट, पर इस पाथ के ये जो पाथ जा रही है S टू T, इसका जो एक पोर्शन आ रहा है आउटसाइड, इज दिस क्लियर, उसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं है क्योंकि आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलमोस्ट जीरो। इज दिस क्लियर?
तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड, इस पे भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, वो भी ऑलमोस्ट जीरो है। यहाँ से यहाँ तक भी मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट जीरो है, तो यहाँ से यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड है। तो आधे पोर्शन पर मैग्नेटिक फील्ड है, आधे पोर्शन पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, और जिसपे है वो कांस्टेंट है, जिसपे जीरो है वो भी कांस्टेंट जीरो थ्रू आउट। इज क्लियर? अब इसी तरह से व्हाट अबाउट डायरेक्शन थीटा, यहाँ पे जो डायरेक्शन है फ्रॉम एस आर टू एस वो तो जीरो है, एंगल थीटा। तो अब हम एस टू यहाँ इस पॉइंट तक जाएंगे तो एंगल यहाँ पे है व्हाट, इट इज 90, यहां से यहां तक भी 90 है। फिर आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, इज दिस क्लियर टू यू? तो थीटा भी डिफरेंट है डिफरेंट रीजन्स पे, और बी भी डिफरेंट है डिफरेंट रीजन्स पे। तो एक साथ हम इस इंटीग्रल को सॉल्व नहीं कर सकते, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको 2 डे करते हैं, ठीक है? तो हिस्सों में ये इंटीग्रल सॉल्व करेंगे। पहले बी डी एल कॉस थीटा, इंटीग्रल करेंगे फ्रॉम आर टू एस, आर टू एस। ये ओपन हो गया, इस लूप को हमने ओपन कर दिया। इंटरवल्स में हम इसको, ये हिस्सों में इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले आर टू एस सॉल्व करेंगे, आर टू एस लाइन, इट्स नॉट ए क्लोज्ड सर्कल, नहीं ड्रा कर सकते आप। फिर प्लस इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम एस टू टी, ओपन होगा बी डी एल कॉस ऑफ थीटा फ्रॉम एस टू टी, ये भी ओपन है, स्ट्रेट लाइन है, नो नीड टू ड्रॉ सर्कल हियर, इट इज ओपन, नहीं डाल सकते। प्लस देन टी टू यू, इसी तरह से टी टू यू बी डी एल कॉस ऑफ थीटा, एंड देन प्लस यू टू आर बी डी एल कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर है ये, म्यू नॉट टाइम्स आई एन एल। तो इकट्ठे यहाँ पे इंटीग्रल सॉल्व नहीं कर सकते, इसको पार्ट्स में सॉल्व कर सकते हैं। पहले इस हिस्से के लिए, फिर जब हम सम करेंगे तो टोटल क्लोजर लूप बन जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं इस पार्ट पे, बी इज कांस्टेंट फ्रॉम आर टू एस, ये बाहर आ जाएगा, देयर रिमेन्स डी एल एंड कॉस थीटा, थीटा इज जीरो फ्रॉम आर टू एस बिटवीन बी एंड डी एल, तो कॉस जीरो यहाँ पे आएगा, इज इक्वल टू आर टू एस। प्लस दूसरा इंटीग्रल है फ्रॉम एस टू टी, फ्रॉम एस टू टी जाएंगे, इसके आधे हिस्से पर बी है, इज क्लियर? मगर एंगल क्या है यहाँ पे, एंगल इट इज 90, तो cos 90 इज जीरो, तो ये इंटीग्रल भी जो यहां से यहां तक जो कंट्रीब्यूशन होगा वो जीरो बनेगा। अब यहां पे देखते हैं, यहां से यहां तक, वहां पे बी ही जीरो है, उसका भी कंट्रीब्यूशन जीरो होगा, तो इट विल बी इक्वल टू जीरो, इज क्लियर? प्लस अब इसका देखते हैं, टी टू यू, आउटसाइड बी इज जीरो, तो बी जब जीरो होगा ये सारा जीरो बनेगा। अगेन अब देखेंगे यू टू आर, यू टू आर, अब यहां से यहां तक बी जीरो है, आधे हिस्से पर जीरो है, फिर आधे हिस्से पर बी है, मगर एंगल 90 की वजह से वो आधा भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो ये टोटल जीरो ही होगा, इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई एन एल। इज दिस क्लियर? देन this will become b, okay, cos 0 is 1, r to s dl equal to mu naught I n l, ये l एक्चुअली था L1, ये याद रखना, इट इज L1, L1 लिया था ना हमने लेंथ r to s, इज दिस क्लियर? इट इज L1, तो mu naught n I n L1, ओके ये इंटीग्रल सॉल्व कीजिए। dl इज द स्मॉल एलिमेंट, जब हम इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम टू आर एस, फ्रॉम आर टू एस, दिस मीन्स टोटल लेंथ फ्रॉम आर टू, व्हाट इज टोटल लेंथ? इट इज L1, सो बी L1 आएगा, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एन L1, L1 N विल कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द पॉइंट इनसाइड द solenoid near its middle region is equal to mu naught times I n, या n पहले लिखेंगे यहाँ पे n I. This is the expression for the magnetic field induction inside the solenoid, ये निकला। It depends on what? Number density and turn density, we can say turn density, number of turn per length and the current flowing through the solenoid coil. Is this clear? करंट इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर यानी डेंसिटी नंबर टर्न्स इंक्रीज करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि
जितनी क्लोजली बाउंड होंगी उतनी ही उतना ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। वही है टर्न डेंसिटी, जितनी ज्यादा टर्न डेंसिटी होगी उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगा इनसाइड। ठीक है ये याद रखना। तो खाली टर्न बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, टर्न डेंसिटी बढ़ानी है। तो जितने वो क्लोज होंगे ज्यादा उतनी डेंसिटी ज्यादा होगी, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इनसाइड ज्यादा होगा। इज दिस क्लियर? ओके। अगर हम लेंथ बढ़ा देंगे जिनके नंबर टर्न डेंसिटी कांस्टेंट रखेंगे, देयर विल बी नो इंक्रीज इन द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सॉलिनॉइड। इज दिस क्लियर? ये याद रखना। इफ n is equal to total number of turns of the solenoid, then अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है n एंड इसकी लेंथ क्या है, एंड लेंथ इज l, solenoid total number of turns of the solenoid is n and solenoid of length, या फिर लिखिए of length l। अगर l लेंथ होगी इन जनरल हम लिखेंगे यहाँ पे, इज क्लियर? देन टर्न डेंसिटी किसके बराबर होगी, n डिवाइड बाई l। तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं b विल बी इक्वल टू म्यू नॉट n डिवाइड बाई l i। इज क्लियर? तो इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ सॉलिनॉइड भी हमने इसको लिख दिया। दिस इज एक्सप्रेस फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। अगर हम